बात दक्षिण अमेरिका की चल रही है। ये विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है दक्षिण अमेरिका। जो दक्षिण अमेरिका है, इसके उत्तरी भाग से भूमध्य रेखा गुजरेगी और इसके दक्षिणी भाग से मकर रेखा गुजरती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर 13 देश है। इसमें जो सबसे बड़ा देश है वो ब्राजील है। दक्षिण अमेरिका की यदि आप सारी इंपॉर्टेंट बातें देखोगे तो आपको यहाँ मिलेगी क्या कि विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला ये एंडीज पर्वतमाला है। ये लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। इसी पर्वतमाला की क्या क्या विशेषता है कि इस पर दक्षिणी अमेरिका व दक्षिणी गोलार्ध की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांकागुआ। ये चिली व अर्जेंटीना की सीमा पर है। विश्व की जो ये सबसे लंबी पर्वतमाला है ये नवीन वलित पर्वतमाला है, जैसे हिमालय है, रॉकी है, एंडीज है, आल्पस है, एटलस है। और ये जो पर्वतमाला है ये महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के मिलने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में निर्मित हुई है और पूरी तट के सहारे मिलेगी आपको। इधर ये प्रशांत महासागर है, इधर ये अटलांटिक महासागर है। जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, इसका उद्गम इसी पर्वतमाला से होता है और ये यहाँ पूरे इस घने वन क्षेत्रों से प्रवाहित होती हुई जिसे भूमध्य रेखीय सदाबहार वन या अमेजन वन या शैलवास वन कहा जाता है, उन क्षेत्रों से होती हुई अटलांटिक महासागर में गिरेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अमेजन नदी है ये अपना डेल्टा भूमध्य रेखा पर बनाती है और ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अमेजन की एक सहायक नदी है उकाइली, ये विश्व की सबसे लंबी सहायक नदी है। इसके अलावा झिंगू व निग्रो इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी? अमेजन की। अमेजन के उत्तर की ओर चलोगे तो एक देश आएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला में ओरेनिको की सहायक रियो केरोन पर एंजिल जलप्रपात है। एंजिल जो जलप्रपात है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और इसकी जो हाइट रहेगी ना वो आपकी रहेगी 979 मीटर, 979 मीटर। ये वेनेजुएला में मेराकाइबो झील है। ये एक लेगून झील है, जैसे चिल्का है, जैसे पुलिकट है इंडिया में वैसे ही, और ये तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी भाग में यहाँ आपको पन्नामा नहर मिलेगी जो लॉक्स व डॉक सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। इसके दक्षिणी भाग में मैगेलन जल संधि मिलेगी। ये टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि से अलग करता है। मैगेलन है ये संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था। जो मैगेलन है ये संपूर्ण पृथ्वी का, मैगेलन जल संधि दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि के टेरा डेल फ्यूगो को अलग करती है और ये जो मैगेलन है संपूर्ण पृथ्वी का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति था और इसी ने प्रशांत महासागर का नाम दिया था। अच्छा, ये पुंता अरिनास का जो पुंता अरिनास है इस पर ये दक्षिणतम आबाद शहर है। किस पर? दक्षिणी गोलार्ध का दक्षिणतम टेरा डेल फ्यूगो के क्षेत्र में है। अच्छा, इसके अलावा प्राणा प्रागवे व उरुग्वे की संयुक्त धारा को लाप्लाटा कहा जाता है। टीटीकाका विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। ये पेरू व बोलिविया की सीमा पर है और इसी टीटीकाका के पास बोलिविया की राजधानी लापाज है। ये विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। टीटीकाका झील है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जो अर्जेंटीना व उरुग्वे में विस्तृत है और इन्हें कहा जाता है पंपास। यहाँ अत्यधिक पौष्टिक अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। अल्फा अल्फा क्या पाई जाती है? घास पाई जाती है। अल्फा अल्फा घास पाई जाती है इस क्षेत्र में। कोटोपेक्सी विश्व की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची सक्रिय ज्वालामुखी है। ये इक्वाडोर देश में है। इक्वाडोर से ही भूमध्य रेखा गुजरती है। ऐसा दरवाजा जो भूमध्य रेखा पर खुले अर्थात इक्वाडोर, ऐसे इस देश का नाम पड़ा। ये जो अमेजन के जो वन है इन्हें शैलवास वन कहा जाता है। ये अत्यधिक घने वन है और इन्हें पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और यहाँ पर बोरो जनजाति जो हेड हंटर कहलाती है और एनाकोंडा नरभक्षी विश्व का सबसे बड़ा सांप पाया जाता है इस क्षेत्र में। अट्टाकामा मरुस्थल और पेटागोनिया दो प्रसिद्ध दक्षिण अमेरिका के मरुस्थल है। अट्टाकामा जो मरुस्थल है ना ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। नाइट्रेट भंडार के लिए प्रसिद्ध है और इसके निर्माण में पेरू या हम्बोल्ट की जो ठंडी जल धारा चलती है ना उसका अहम योगदान है। पेरू यहाँ एक देश है इसलिए इस ठंडी जल धारा का नाम हुआ है पेरू की ठंडी जल धारा। हम्बोल्ट जो जर्मनी का एक भूगोलवेत्ता था उसने सर्वप्रथम इस जल धारा के बारे में लोगों को बताया, अतः इसका नाम हो गया हम्बोल्ट की ठंडी जल धारा और इसी के कारण अट्टाकामा मरुस्थल बनता है। अट्टाकामा मरुस्थल में एक शहर है अरिका। ये ग्राम सेवक एग्जाम में पूछा गया था। अरिका ये विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। नाइट्रेट भंडार के लिए प्रसिद्ध अट्टाकामा और अरिका में एक बार कहा जाता है 32 साल बाद में वर्षा हुई थी।
जब वर्षा हुई ना तो लोग भागकर घरों में छिप गए थे, क्योंकि कई लोगों ने ऊपर इस प्रकार वर्षा होते कभी देखा ही नहीं था। जस्ट पास में विशाल महासागर है, प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन, और इस क्षेत्र में बिल्कुल शुष्कतम है। जैसे अट्टाकामा के बारे में आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा अट्टाकामा डेजर्ट। एंडीज के पश्चिम में तटीय मरुस्थल है, पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा से इसका निर्माण होगा। पैटागोनिया मरुस्थल मिलेगा अर्जेंटीना में, ये एक पठार है और पर्वत पदीय पठार है, एंडीज के गिरिपद में मिलेगा आपको। चिली तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ चूकी कम्माटा खान है जो विश्व में तांबा राजधानी कहलाती है। अरिका विश्व का सबसे शुष्कतम नाइट्रेट भंडार के लिए ये क्षेत्र अट्टाकामा डेजर्ट प्रसिद्ध है भाई। एंडीज पर्वतमाला में एक दर्रा है, उष्ण प्लाटा दर्रा, इससे एक रेल मार्ग गुजरता है जो वालपेरेजो को ब्यूनस आयरेस तक जोड़ेगा। ये ब्यूनस आयरेस है ना, ये अर्जेंटीना की राजधानी है, ब्यूनस आयरेस अर्जेंटीना की। और ये जो ट्रांस एशियाटिक रेल मार्ग है ये एंडीज पर्वतमाला पर है। एंडीज पर्वतमाला पर एक पशु पाया जाता है, लामा, ये बोझ ढोने के काम आता है। इस क्षेत्र में लंबी गर्दन वाला पशु है, बोझ ढोने के काम। दक्षिणी अमेरिका का जो ब्राजील देश है ये कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ जो कॉफी के बड़े बड़े बागान है ना, इन्हें फेजेंडा कहा जाता है। और साओ पोलो से सेंटोस तक एक रेल मार्ग जाता है, इसे कॉफी रेल मार्ग कहा जाता है। और साओ पोलो विश्व की सबसे बड़ी कॉफी मंडी है, और सेंटोस विश्व का सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक बंदरगाह है। ब्राजील गन्ना उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। ब्राजील का एक शहर है रियो डी जनेरियो, और रियो डी जनेरियो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में, और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है भाई। कनाडा में एक विनिपेग है, ये विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। और सेंट लुइस है अमेरिका में, ये मक्का मंडी है। तो आपको जो जितनी बातें समझाई थी वो वापस रिपीट कर दी मैंने। ये इस प्रकार आप यदि देखोगे इसके अलावा इस क्षेत्र में, और इसके अलावा दक्षिणी अमेरिका की मेराकाइबो झील है, ये पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बोलिविया और ये टिटिकाका झील की विशेषता होगी। प्राग संयुक्त जो क्षेत्र है वो ला प्लाटा कहलाएगा, और इस पर वेनेजुला में 979 मीटर ऊंचा एंजिल जलप्रपात है। वेनेजुला दक्षिण अमेरिका में तेल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है भाई। वेनेजुला ये देश है, मुख्य भूमि पर 13 जो देश है, इसमें ब्राजील 10 देशों से सीमा लगाता भाई। ब्राजील सबसे बड़ा देश है, और ब्राजील विश्व में क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों में 5वां स्थान रखता है। और पन्नामा जो नहर है ना, वो लॉक्स व डॉक सिस्टम के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर में जो नहर है वो। ओके, ये आपका था दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। थैंक यू।